कुछ देर पहले प्रदीप भंडारी ने भी कही कि वही वेबसाइट जब अपडेट कर रही है जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे तो उसमें आपको कोई शिकायत नहीं, लेकिन हरियाणा की आपको स्लो लग रही है। ऐसा कैसे हो जाता है उसी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के संदर्भ में? ये क्यों किया जा रहा है? इससे दुष्यंत जी क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, जो वस्तु स्थिति सामने उन्होंने आंकड़ों के साथ रखी है। दो राज्यों का अलग अलग डेटा अपडेट हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई लापरवाही डेटा अपडेट करने में हो रही है। जयराम रमेश जी सांसद हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, समाज के एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं, वो गलत बात नहीं और कह आप लोग रहे। तजुर्बे वाले लोग हैं। प्रेम कुमार जी जैसे मान लीजिए स्लो डाउन किया गया, एक जगह जैसे ही भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे बढ़ी उसको स्लो डाउन कर दिया गया, उस जगह पर मान लीजिए अटका कर रखा गया। तो इससे क्या प्रेशर क्रिएट होगा, किस किस पर होगा और उसका क्या संभावित नतीजा हो सकता है? देखिए, ये भी हमने भी सुबह से ध्यान लगा के रखा कि कब वेबसाइट में आता है। तो वेबसाइट्स में तभी अपडेशन शुरू होता है जब बीजेपी लीड करने लगती है, और जब तक पूरे चैनल्स में सब जगह चल रहा था कि कांग्रेस लीड कर रही है, वेबसाइट आता ही नहीं है। उसके बाद मैं उदाहरण देता हूं, जैसे विनेश फोगाट 4 राउंड के बाद में वो पीछे चल रही थी, और उसके बाद में और 2-1 राउंड हुए तो विनेश फोगाट 4000 वोट से आगे चल गई। 1 घंटा तक हमें पता था कि वो आगे चल रही हमारे अपने सूत्रों से, लेकिन जो वेबसाइट है वो विनेश फोगाट को पीछे ही तब तक दिखाता रहा। अब इस बीच में क्या होता है, साइकोलॉजिकली पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को यह खबर चली जाती है, बात चली जाती है कि भाई बीजेपी टक्कर में है, और सरकार उनकी है, जो छोटे छोटे मार्जिन हैं उस पर एडमिनिस्ट्रेशन का फायदा उठाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है कि जहां कांग्रेस आगे चल रही है उसको थोड़ा सा मत दिखाओ, जहां बीजेपी चल रही है उसको दिखाओ, परसेप्शन क्रिएट करो कि हम जीत रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन पर साइकोलॉजिकल दबाव बनाओ। तो एडमिनिस्ट्रेशन जब साइकोलॉजिकल प्रेशर में आता है तो क्या वो कांग्रेस के वोट गिनना बंद कर देता है? अरे आप तो देखे हैं, गिनती में ही तो इधर उधर होता है खेल। आप बिहार का चुनाव देख चुके हैं, तो कितने ये बात नहीं, ये सुनी है हमने बात, लेकिन क्या ये होता है तथ्यात्मक रूप से? नहीं होता। क्या मशीनरी अगर प्रेशर, मान लीजिए कि कुछ देर के लिए ऐसा किया गया कि आपकी वेबसाइट अटका दी गई वहां जहां भारतीय जनता पार्टी बढ़े हुए रुझानों में आगे दिखाई दे रही है, तो क्या मशीनरी प्रेशर में आ जाएगी और मशीनरी ओपोनेंट्स, जो कथित ओपोनेंट्स हैं, उनके वोट ही गिनना बंद कर देगी? मैं बताता हूं ना, अंतिम 4 कई बार हुआ है, अंतिम 4-5 राउंड तक आपको गिनती नहीं बताएगी, फाइनल गिनती आ गई और हारता हुआ प्रत्याशी जीत गया। अब वहां पर जो ईवीएम का जो काउंटिंग है उसका जो कागज पे ही तो आप फाइनली काउंटिंग करते हैं या बताते हैं, वो काउंटिंग जहां मेंटेन होता है उसको फाइनली आप उल्टा करके बता देते हैं, और उसके बाद जब एक पार्टी जीत जाती है वहां पे हर एक पार्टी का एजेंट चुनाव आयोग में शिकायत करो और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ये हो रहा है। नहीं, वहां पर क्या पार्टियों के एजेंट नहीं होते हैं? जांच के लिए एक बड़ी क्या वहां जहां चुनाव में वोटों की गिनती हो रही होती है वहां क्या पार्टियों के एजेंट नहीं होते हैं? एजेंट हंगामा करते हैं, ऐसा नहीं करते, सुनता कौन है? प्रदीप भंडारी माहौल बनाकर कम मार्जिन वाली जगहों पर मशीनरी को प्रेशर में लेकर अपनी तरफ करने का मामला है ये। एक अहम खबर आ रही है, पहले उसकी तरफ ले चलूं, और प्रदीप भंडारी को शायद आवाज नहीं जा रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। मतलब अब ये मान लिया गया है कि जीत हमारी हो गई है, यही नतीजे कंसोलिडेट होंगे, और एनीवेज चाहिए 45, 46 और आ रहे हैं 48, तो अब ये बहुत ज्यादा बदलने वाला नहीं है। मानते हुए अब वहां पर सरकार बनाने के हिसाब से कवायद तेज हो गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद तेज। ये अहम खबर, धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल की मुलाकात, ये बताती है कि अब वहां पर आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब चुनाव के नतीजों के हिसाब से चीजें स्थापित मानकर अब आगे की सोचा जा रहा है। क्या कांग्रेस भी अब आगे की सोचेगी प्रेम जी, या इलेक्शन कमीशन और ये जो बातें हो रही हैं वहां पर अटकी रहेंगी बातें? अभी देखिए, चुनाव में हार के तुरंत बाद में ये पॉइंट बहुत वैलिड नहीं रहता है कि ईवीएम में क्या है और क्या नहीं है। 2024 के चुनाव के तुरंत बाद जो ईवीएम के सवाल जो आज भी पेंडिंग है, साहब के घर ये देखिए, ये मुलाकात के शॉट्स हैं, धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुलाकात के उनके शॉट्स। अपनी बात कहिए जी। तो मध्य प्रदेश चुनाव के बाद भी शिकायतें आई और अदालत में हैं, तो उस लड़ाई को आपको बढ़ाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को। भाई हमको ईवीएम से नहीं चाहिए चुनाव, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद आप बोलेंगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, ये भी फैक्ट है। तो दूसरी बात यह है कि जो चुनाव नतीजे हैं उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा, और स्वीकार करना पड़ेगा। मान लीजिए कितनी शिकायतें पेंडिंग हैं आपकी जानकारी में होगा तो जरा वो भी बताइएगा।
क्या चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने वाली ऐसी कितनी शिकायतें पड़ी हैं और कब से कोर्ट्स में पेंडिंग पड़ी हैं, ये भी बताइए। सबसे पहले तो 2019 का जो चुनाव 373 सीटों में वोटों की गिनती ज्यादा या कम हुई वो आज तक पड़ा हुआ है। 2024 में भी जो अभी ये शैलजा क्या कह रही है सुन लीजिए जरा। तो कांग्रेस ही बनाएगी। ये राउंड्स चल रहे हैं, अभी 4-5 राउंड मुश्किल से हैं और सारा मीडिया ऐसे उछलने लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। और बीजेपी को भी मैं कहूँगी कि अभी थोड़ा संयम सबको रखना चाहिए। राजनीति में हम सभी लोग हैं, हम सभी प्लेयर्स हैं, पार्टियां हैं और सब संयम रखें। नतीजे आते हैं उसी की रिस्पेक्ट होती है। नतीजे आ रहे हैं, कुछ घंटे और लगेंगे। स्लो ज़रूर चल रहा है, समझ नहीं आ रहा इतना स्लो क्यों है। टाइम भी हमारा लोकसभा में तो इतना स्लो नहीं था, पर अभी स्लो चल रहा है। मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनेगी। अराउंड 50+ है मैम बीजेपी का और 34 अराउंड कांग्रेस चल रही है। बहुत क्लोज है जो ग्राउंड से रिपोर्ट है, मतलब 300, 400, 500 इतना ही चल रहा है। खासकर आपकी मैम अगर एरियाज की देखें तो वहाँ पर प्राइमा फेसी कांग्रेस काफ़ी अच्छा कर रही है, समझ रही है, कैसे देखती हैं? दोनों हमारे जो मेरी पुरानी पार्लियामेंट्री है और वर्तमान में पार्लियामेंट्री है और उसके अलावा भी जो लगता एरिया है वहाँ पर कांग्रेस मजबूत दिख रही है बिल्कुल, और हम अच्छी सीटें जिता कर देंगे। तो अभी भी मैम उम्मीद है सुबह की तरह जैसे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। लेकिन ये जो आप सुन रहे हैं कुमारी शैलजा को लेकर ये बातें भी हुई कि बड़ी अप्रसन्न हैं। उन्होंने जाकर अपने कैंडिडेट्स के लिए, कांग्रेस के लिए प्रचार भी कम किया था। बाद में हालांकि एकजुटता दिखाने के लिए, सॉलिडेरिटी, सब लोग साथ में है ये बताने के लिए सब लोग मंच पर आए थे, जिसमें हुड्डा साहब भी थे और शैलजा भी थी, राहुल गांधी तो थे ही। लेकिन इस समय उसके अतिरिक्त जहां 65 पर पहुंच गई हो कांग्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को संबोधन करने वाले हैं। शाम 6 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये खबर भी, मतलब ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाने की कवायद की तरफ बढ़ चली है। ये माना जा चुका है कि हम जीत चुके हैं और ये भी माना जा चुका है कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हम सरकार बना रहे हैं। इसीलिए ये भी तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी वो आज कार्यकर्ताओं को और जनता को संबोधित करेंगे। ये संभावना है, जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसा होने वाला है, हम उस पुष्ट खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सोर्सेस ये बता रहे हैं कि ये शाम को होने वाला है, 6 बजे वो संबोधन कर सकते हैं। कृष्णपाल गुर्जर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है कृष्णपाल गुर्जर साहब आपका। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अचानक ये जो उलटफेर हमने देखा रुझानों में, इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, अचानक नहीं है। मैं पहले दिन से बोल रहा था, एग्जिट पोल के बाद भी मैंने मीडिया को रूबरू होकर बताया था कि मैं एग्जिट पोल से इत्तेफाक नहीं रखता। एग्जिट पोल हमेशा सही होंगे ये संभव नहीं है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसका जीता जागता उदाहरण है। और इस जीत का एक ही कारण है, मोदी पर और मोदी के कामों पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों पर लोगों का भरोसा, सुशासन और विकास, एक ईमानदार और पारदर्शी सरकार, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार, किसान, जवान, पहलवान और गरीब का ख्याल करने वाली सरकार। तो ये सब काम कृष्णपाल इन गुर्जर 10 जी, सालों ये जो में आप कह एक रहे हैं लंबे कि अरसे के बाद ये हरियाणा बहुत के पहले से लोगों ने पता देखा था है। आपको, लेकिन पोस्टर ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। बहरहाल बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत देर से आपका इंतजार हो रहा था, थोड़ा विलंब से आपके साथ हम जुड़ पाए। बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए। हमारे मेहमानों का भी हम धन्यवाद करेंगे। एक बार ब्रेक पर जाने से पहले ये टैली आपको बता दें, 49 पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 34 पर दिखाई दे रही है। नतीजों और रुझान को मिलाकर आम आदमी पार्टी 0 है, जेजेपी भी 0 है, अदर 7 पर दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हिसाब से भी टैली देख लीजिए, वहां भी नतीजे और रुझान मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस 51 पर, भारतीय जनता पार्टी 27, पीडीपी 2 पर दिखाई दे रही है और अदर्स 10 पर। किधर जाकर ये मामला आखिर थमता है, ये लगातार